हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा। वेलकम टू इन माई क्लास नॉलेज 247। तो आज हम जो करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 9 करेंगे। कौन सा करेंगे? पार्ट नंबर 9। इसमें मैंने आपको ट्रेन प्रॉब्लम वाले जो सवाल हैं वो रखे हैं, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट से हम सवाल करेंगे। पहले बेसिक सवाल करेंगे, उसके बाद थोड़े से मीडियम वाले, फिर थोड़े से हार्ड वाले सवाल करेंगे। तो आपको पूरी वीडियो को देखना है। मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा पहले सवाल के लिए, फिर आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देखना करना है और अपने को परखना है। आप टेस्ट समझिए इसे कि आप कितना कर पा रहे हो, कितनी देर लगा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं आज का पार्ट। उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ठीक है। तो ट्रेन वाले सवाल करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जब हमारा पहला कंडीशन क्या होती है, जब हमारी दो रेलगाड़ियाँ एक ही साइड चलें तो उनकी जो स्पीड का डिफरेंस होता है वही हमारा स्पीड हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक इस साइड चल रही है, दूसरी भी इस साइड चल रही है, तब स्पीड हो जाएगी S1 माइनस S2, ठीक है। अगर हमारी रेलगाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन में चलें, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो हो जाएगी स्पीड हमारी S1 प्लस S2। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। और जब कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु जैसे पेड़ है, खंभा, व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी की अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। ये चीज़ मैं आपको पहले वाले पार्ट में समझा चुका हूँ। अगर हमारी रेलगाड़ी है और किसी व्यक्ति, खंभा या किसी पेड़ को पार करती है तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो उसे जो डिस्टेंस पार करनी पड़ती है अपने ही बराबर पार करनी पड़ती है। 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन है जब कोई रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु जैसे प्लेटफॉर्म हो, पुल हो, रेलगाड़ी को पार करती है तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। ये चीज़ समझिए आप। मैं क्या कह रहा हूँ, जब कोई रेलगाड़ी है अपने ही बराबर, जैसे कि मतलब मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, या कोई इसे प्लेटफॉर्म मान लीजिए या पुल मान लीजिए या दूसरी रेलगाड़ी मान लीजिए, तब उनकी जो लंबाई होगी वो टोटल डिस्टेंस होगी। प्लेटफॉर्म की या ट्रेन की लंबाई को ऐड कर देंगे दोनों की लंबाई को, वो हमारी तो क्या होगी? टोटल डिस्टेंस। तो 3 कंडीशन समझ में आ गई आपके। और चौथी कंडीशन है जब कोई रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु, तो आपको बता दिया है मैंने। अगर हमारा तो अगली कंडीशन है यदि कोई रेलगाड़ी x मीटर सेकंड तथा y मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए व्यक्ति को t1 सेकंड तथा t2 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, मैं आपको सवाल कराऊंगा, आपको उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं हम, ठीक है। पहला सवाल देखिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी 180 मीटर वह किस सिग्नल को कितनी देर में पार करेगी? कोई सिग्नल है 180 मीटर का, तो कितनी देर में पार कर जाएगी वो हमें बताना है, ठीक है ना। तो समय बताना है इसमें। 1 मिनट का समय मिलेगा आपको। सॉल्व करिए और आंसर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे। हमें इसमें क्या निकालना है? समय निकालना है। क्या निकालना है? समय, ठीक है। समय क्या होता है हमारा? समय होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय होता है, टाइम होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है हमारी? 180। डिस्टेंस कितनी है? 180। स्पीड कितनी है हमारी? 72। स्पीड कितनी है? 72। मगर हम यह देखेंगे कि हमारी जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है और सारी चीज़ें मीटर और सेकंड के अंदर हैं, तो हमें अपनी स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। और जैसा मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि किलोमीटर से मीटर जा रहे हैं, मतलब बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो हमें पहले लेना पड़ेगा ऊपर छोटा, नीचे लेना पड़ेगा बड़ा। अब आप कर लीजिए सॉल्व। 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा।
या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 18 से 4 बार इसे काट सकते हैं और 4 पंजे 20 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से आपका 9 बार कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 सेकंड। क्या आंसर आ जाएगा? 9 सेकंड हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, एक खंबे को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो दूरी बताइए। दूरी बतानी है मतलब रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही है तो अपनी ही लंबाई के बराबर डिस्टेंस को पार कर रही है। खंबे को पार कर रही है तो मतलब अपनी ही लंबाई के बराबर डिस्टेंस को पार कर रही है। एक तरह से हमें रेलगाड़ी की ही डिस्टेंस बतानी है इस सवाल में। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैं आपको बता चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए करने में। कैसे करेंगे देखिए, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। क्या निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है? 180 और टाइम कितना है आपका? टाइम है आपका 1 मिनट। क्या है? 1 मिनट। 1 मिनट लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ समझिए आप, हमें इसे क्या बदलना पड़ेगा? इसको हमें बदलना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सब चीज़ें हमारी कहाँ पर हैं? मीटर में और सेकंड में। यहाँ पर मिनट में है तो इससे हम 60 सेकंड लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 60 सेकंड। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? किलोमीटर से मीटर में जाना है, मतलब छोटे में जाना है। इस तरह सोचिए आप, छोटे में जाना है। छोटा क्या है? 5/18 है, 5 छोटा है तो 5 आएगा ऊपर और 18 आएगा नीचे। सॉल्व कर लेंगे ऐसे। 18 से 10 बार कट गया, 10 5 जा 50, 50 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 3000 मीटर। कितनी आ जाएगी? 3000 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया वो, उम्मीद करता हूँ वो बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 300 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी अपनी ही दिशा से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? ये निकालना है हमें। ठीक है ना। सवाल को समझिए और सॉल्व करिए। सवाल को देखिए कैसे, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक रेलगाड़ी चल रही है, 300 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, अपनी ही दिशा में मतलब उसकी दिशा में आ रही है। क्या हो रहा है? उसकी दिशा में आ रही है, मतलब इस साइड ही से आ रही है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है ना। इस तरह से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? तो मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति जा रहा है जिसकी गति है 4 किलोमीटर पर आवर, तो पूछ रहा है उसे कितनी देर में वो पार कर लेगी। मतलब हमें जो निकालना है आपको, हमें निकालना है आपको यहाँ से टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। देखिए मैं आपको समझाऊँ, इस चीज़ को समझिए आप। अपनी ही दिशा में, क्या कह रहा है? अपनी ही दिशा में मतलब उनकी जो डायरेक्शन है ट्रेन की और इंसान की जो चल रहा है सेम है, एक ही उसमें है। जब हमारी डायरेक्शन सेम होती है तब हमारी स्पीड हो जाती है सब्ट्रैक्ट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जब हमारी डायरेक्शन एक होती है तो स्पीड क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। डायरेक्शन अपोजिट होती है तो सब्ट्रैक्ट स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। इस चीज़ में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको उस दिन एग्जाम्पल देकर भी समझा दिया था क्यों प्लस होती है और क्यों माइनस होती है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो स्पीड होगी कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। कितनी होगी? 36, क्योंकि 40 तो रेलगाड़ी की है, 4 इंसान की, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। अब देखिए हमें क्या निकालना है? टाइम। टाइम निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है D/S। क्या होता है? D/S। डिस्टेंस कितनी है? 300 और वो कितना है? 36। अब हमें इसे किससे बदलना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। किसमें बदलना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36, 2 पंजे कितने हो गए? 10 हो गए। 10 से 300 को भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना है? 30 सेकंड हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सारे सवाल। नेक्स्ट का सवाल देखिए। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति बताइए। इस तरह का सवाल पहले अभी कराया, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब आपको पहले इसके लिए समय दूंगा मैं आपको 1 मिनट, फिर आपको आंसर देना है इसका। ठीक है, 1 मिनट पूरा मिलेगा आपको। जल्दी सभी इसका आंसर दें।
चलिए सब इसका आंसर दें। सभी इसका आंसर दें और जैसा रहता है वैसे निकालें। अब देखेंगे आप उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है या अपोजिट में है। देखिए अब उनकी डायरेक्शन क्या है, उनकी जो डायरेक्शन है, पूरा 1 मिनट दिया मैंने आपको, ठीक है ना। अब उनकी जो डायरेक्शन है आपकी वो अलग अलग है। क्या है, उसकी 110 मीटर लंबी है, सॉरी वो 6 किलोमीटर है, और उसकी व्यक्ति को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ कर आते हुए व्यक्ति को, मतलब दूसरी तरफ से वो आ रहा है व्यक्ति, ठीक है ना। तो उसकी जो है पता नहीं है, उसकी हमें पता नहीं है, तो हमें उसकी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखिए सवाल बहुत अच्छा है, सवाल क्या है, बहुत अच्छा है। तो हमें गति बतानी है, ट्रेन की गति बतानी है। इसमें हमें उसकी गति तो दे रखी है, इस इंसान की, हमें बतानी है ट्रेन की। मतलब ये कह रहा है इसमें जो आपका एस होता है वो क्या होता है, D/T होता है। क्या होता है, D/T होता है हमारा, ठीक है ना। अब जो आपकी चाल है, वो आपकी जो चाल दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें निकालनी है उसकी चाल ट्रेन की। तो ट्रेन की चाल में मान लूँ एस जो आएगा आपका S1 + S2 आएगा, क्योंकि S1 होगी ट्रेन की चाल और S2 होगी इंसान की चाल। तो S1 तो हमें निकालनी है, ठीक है ना, प्लस S2 क्या है हमारी, S2 है हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो किसकी है, इंसान की। इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 का, क्योंकि हमें सब कुछ किस में दे रखा है, मीटर और सेकंड में दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, इक्वल टू हो जाएगा 110/6, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है 110 और समय कितना है 6। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, S1 प्लस, ठीक, इसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जल्दी से सॉल्व कैसे करते हैं हम, देखिए आप क्या करिए, 5 से काट लीजिए, 5 से 5 दूनी 10, 22 बार, 6 से ये काट लीजिए, 6 3 18। बस सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए, हमें ये नहीं करते कि इस एक एक करके करेंगे। 22 3 कितने हो गए 66, 22 3 कितने हो गए 66 में से 6 जाएंगे 60 आ जाएगा। तो S1 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। बताइए दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी करिए। अभी बताया उसी तरीके से होगा ये भी, दूसरी रेलगाड़ी की गति बतानी है आपको इसमें, ठीक है ना। सभी करिए। अभी बताया है मैंने आपको इस तरह का सवाल जिसमें हमें स्पीड निकालनी थी दूसरी रेलगाड़ी की। देखिए कैसे करेंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए S1 × S बराबर क्या होता है, D/T। तो पहली तो हमें स्पीड पता है 30, दूसरी हमें पता नहीं है, तो दूसरी में मान लूँ S2 इक्वल टू, इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/18 का, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमें बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 200 मीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। क्या है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, नीचे क्या आ जाएगा 9 सेकंड, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे इसे, 9 से कितने कट जाएगा 18 बार, 5 से कट जाएगा 40 बार, 40 दूनी हो गया 80। S2 बराबर आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की गति से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेगी।
चलिए सभी करिए, कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, आपको सवाल करना है, बस 1 मिनट मिलेगा आपको। सभी करिए इस सवाल को। देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए इसे, इसमें हमें क्या निकालना है, टाइम। क्या निकालना है, टाइम। टाइम बराबर क्या होता है हमारा, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पर हमें स्पीड जो निकालनी पड़ेगी इसमें माइनस हो जाएगी 54 माइनस 36, क्योंकि इसमें कह रहा है 54 किलोमीटर की गति से चल रही वह अपने आगे सेम डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगी कि स्पीड क्या हो जाएगी 18, क्या हो जाएगी 18। और डिस्टेंस कितनी है 100, तो 100/18 गुणा 5/18 हो जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा, 18 से 18 कट जाएगा, 5 से 20 बार कट जाएगा, तो 20 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमारा आंसर कितना आएगा, 20 सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो रेलगाड़ियां समान दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा व 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई बतानी है। 1 मिनट मिलेगा आपको इसके लिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे। दो रेलगाड़ी समान दिशा से, दो रेलगाड़ी हैं, ठीक है, हम आपकी दो रेलगाड़ी हैं समान दिशा से, उनकी दिशा क्या है, समान, सेम डायरेक्शन है। ठीक है ना, तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए बस। ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। लंबाई पूछ रहा है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 56 में से 29 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 27। हमें बदलना किस में पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 क्या करना पड़ेगा, 5/18। और टाइम कितना है, 16 सेकंड। इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारी, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से कट जाएगा 8 बार, 8 पंजे 40 थी, 120 मिनट। कितना आ जाएगा, 100। बहुत सिंपल सवाल है, बस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है कि डायरेक्शन क्या है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। सभी सॉल्व करिए।
270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे इसमें, हमें क्या करना पड़ेगा, 180 मीटर लंबे पुल को दोनों डिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा, 270 प्लस 180 तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, 2 1 450 हो जाएगा। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 450, और स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि दोनों के सेम है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे निकालेंगे, टाइम निकालना है हमें, ठीक है ना। तो टाइम हो जाएगा 270 प्लस 180 450 बट्टे 30, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 से 15 बार कट जाएगा, टाइम आ जाएगा 15 सेकेंड। तो उम्मीद करता हूँ वो समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है कोई, ठीक है ना, लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी हो तो उसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारी जो D1 प्लस D2 हो जाएगा, मतलब उसकी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी, और 20 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में, 20 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो 20 का डिवाइड दे देंगे बस डायरेक्ट, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। और ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई दे रखी है 400 और 600, ठीक है। सबसे पहले काम है हम दोनों को जोड़ लेंगे, कितनी हो जाएगी, 1000, कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। 1000 हो गई हमारी, ठीक है। अब हमारी स्पीड दे रखी है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, 38 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम देखेंगे दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे की विपरीत है, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, विपरीत है तो जुड़ जाएगी, तो 90 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह सवाल को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को पार कर लेंगे। समय निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी हो गई, 1000 हो गई, स्पीड कितनी हो गई हमारी, 90। चेंज कर लेंगे इसे 5/18 का गुणा करके, 18 पंजे कितने हो जाएगा, 90, 55 25 हो जाएगा, 25 से कितने कटेगा, 40 बार, कितने कटेगा, 40 सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 40 सेकंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दिए, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।